करने से पहले आप देख सकते हैं कि लंबे और बड़े पर्दों से इस पूरी सोसाइटी को फिलहाल इस वक्त ढका गया है। एक ये सोसाइटी है और एक ट्विन टावर्स के परली तरफ एक सोसाइटी है, इसे कवर कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि करीब 7,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ से सुबह 7 बजे निकलना होगा, सुरक्षित जगहों पर उन्हें जाना होगा, किसी भी तरह का नुकसान उन्हें न पहुंचे उसका ध्यान रखना होगा। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर एम्बुलेंस की टीम भी रहेगी, यहाँ पर पुलिस की भी टीम रहेगी, बड़ी संख्या में उनकी तैनाती यहाँ पर रहेगी। लेकिन इन तैयारियों के बावजूद अगर यहाँ पर जिस वक्त ये ध्वस्त किया जाएगा ट्विन टावर, उस वक्त अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाती है या फिर किसी को कोई स्वास्थ्य हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है, तो ऐसे में आप देखिए कि हॉस्पिटल्स में बेड्स भी बुक करा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ध्यान ये दिया जा रहा है कि सोसाइटी को, जो आसपास की सोसाइटीज हैं उन्हें और इन सोसाइटीज के अंदर रह रहे लोगों को इसकी वजह से किसी भी तरह का कोई नुकसान झेलना ना पड़े। कैसे गिरेगी इमारत? स्टेप 4। नोएडा के सेक्टर 93A के ट्विन टावर्स को गिराने का फुल प्रूफ तैयार किया गया है एक प्लान, और वो प्लान क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये वो टावर हैं जिनको गिराया जाएगा, लेकिन इसके लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक इसमें लगा दिया गया है। विस्फोटक को लगाने के लिए 10,000 छेद किए गए हैं अलग अलग फ्लोर पर दोनों ही टावर में, ताकि एक साथ 10 सेकंड के भीतर जब इन दोनों ही इमारतों को जमींदोज किया जाएगा तो इससे ज्यादा नुकसान आसपास की इमारतों को ना पहुंचे। देखिए, जब इसको गिराया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक साथ विस्फोट होगा और पूरी की पूरी इमारत नीचे की तरफ ढह जाएगी। अलग अलग फ्लोर पर जो विस्फोटक लगाया गया है उसके मायने यही है कि कुछ ही सेकंड के भीतर ये तमाम फ्लोर जो हैं विस्फोट होंगे और नीचे की तरफ गिरेंगे। एक खास बात और आपको बता देते हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में, देखिए ये जो पास की इमारतें हैं उसके पास के जो टावर्स हैं, ट्विन टावर्स के पास के जो टावर्स से सुपर टेक थे उनको ढक दिया गया है, उनमें पर्दे लगाए गए हैं, क्योंकि 100 मीटर की ऊंचाई है ट्विन टावर की। उसके आसपास के जो टावर्स हैं वो थोड़े कम ऊंचे हैं, उनको पर्दों से ढक दिया गया है, क्योंकि जब ये इमारत गिरेगी तो यहाँ पर धूल का गुबार उठेगा और 10 मिनट तक ये गुबार अपने आसपास के इलाके को अपनी जद में रखेगा। कैसे गिरेगी इमारत? स्टेप 5। तो सुबह 7 बजे इन दोनों सोसाइटी से लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और सुरक्षित जगहों पर जाएंगे, और करीब करीब कहा जाए तो 10 से 12 घंटे का समय ऐसा बताया जा रहा है जो कि इन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना होगा। तो आप देखिए कि भले ही ये जो कार्रवाई होगी, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, ये महज 9 से 12 सेकंड का समय लेगी, और उसके बाद 10 से 12 मिनट का समय बताया जा रहा है जब यहाँ पर धूल का गुबार देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। जो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे ऐसे ही वो अपने घरों में एंटर नहीं करेंगे, बाकायदा उसके लिए निरीक्षण किया जाएगा, और उस निरीक्षण को करने के लिए यहाँ पर एक टीम का भी गठन हुआ है। वो टीम इन सोसाइटीज में जाएगी और इन सोसाइटीज का निरीक्षण करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या उन लोगों के लिए, जो लोग अपने घर छोड़कर बाहर गए हैं, उनके लिए इस सोसाइटी में अपने घरों में जाना सेफ है या नहीं। टावर्स चेक किए जाएंगे, पिलर्स चेक किए जाएंगे, गैस कनेक्शंस यहाँ पर पूरी तरह से चेक किए जाएंगे कि किसी भी तरह का खतरा यहाँ पर रह रहे लोगों को तो नहीं है अब। और उसी के बाद जब वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, उसके बाद उन लोगों को अपने घरों में वापस जाने की इजाजत मिलेगी। कैसे गिरेगी इमारत? स्टेप 6। ट्विन टावर को गिराते वक्त सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब इस टावर को ध्वस्त किया जाएगा 28 तारीख को, उस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसको भी इसलिए लगाया गया है ताकि लोग एक खास एरिया के अंदर नहीं जा सके जहां इस इमारत का असर हो सकता है। इसके अलावा इस इमारत के चारों तरफ गड्ढे बनाए गए हैं। वाइब्रेशन, जिस वक्त ये इमारत गिरेगी, वाइब्रेशन वहां बहुत जबरदस्त होगा, तो उसको आसपास के जो इलाके हैं वहां तक पहुंचने से रोकने के लिए वहां पर खास तरीके का इंतजाम किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जब ये इमारत गिरेगी तो यहाँ के रूट्स को भी डाइवर्ट किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर का पेरा लगाना पड़ेगा। जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा, लेकिन ये बहुत देर के लिए नहीं होगा। 1 घंटे के आसपास का ये वक्त होगा जब ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। उसके बाद इस हाईवे को खोल दिया जाएगा और 10 सेकंड के भीतर ये इमारत गिर जाएगी। 10 मिनट तक इसका जो धूल है वो आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। हालांकि बिल्डिंग महज 9 से 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी, लेकिन इन 9 सेकंड को सफल बनाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत की गई है, जिसमें बिल्डिंग से शीशे, लकड़ी और दूसरे वजनी सामान को हटाकर मार्किंग के जरिए नीचे से ऊपर तक हर फ्लोर पर विस्फोटक लगाया गया है। यस, एक्सप्लोजिव लगाने की पूरी तैयारी 100% हो चुकी है। अब आज से फाइनल चेकिंग चालू हो गया है और लगातार ये 28 तारीख दोपहर 12 बजे तक चेकिंग चलती ही रहेगी।
क्योंकि वो लोग फॉरेन एक्सपर्ट एक एक इंडिविजुअल होल 9,642 होल है, 17 किलोमीटर की ड्रिलिंग की गई है। तो इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे वो लोग 7 जन हर एक फ्लोर पे पैदल चढ़ के, अभी लिफ्ट भी नहीं है, लिफ्ट भी डिसमेंटल हो चुकी है, तो फ्लोर बाय फ्लोर जाके वो लोग चेक करेंगे। अभी देखिए टावर मीटिंग्स हम लोगों ने शुरू कर दी है ऑलरेडी। भी जो है 3 या 4 टावर ऐसे हैं जो सिर्फ रह गए हैं। एक एक रेजिडेंट को हम लोगों ने समझा दिया है क्या प्रोसेस है और किस चीजों का ध्यान रखना है। 27 तारीख की रात से इवैक्यूएशन हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा, लोगों का जाना, और उसकी पूरी एंट्रीज जो है हम लोग रिकॉर्ड। आप टाइमलाइन बता रहे हैं कि 27 की रात से लोग निकलने शुरू हो जाएंगे? जी जी जी, यूजुअली बहुत से लोगों ने जिन्होंने पर्सनल अरेंजमेंट करे हैं वो तो कल ही रात को निकल जाएंगे। तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। मोस्टली लोगों ने अपना यहाँ से जो अरेंजमेंट है वो खुद से किया है, जिनके नियरेस्ट रिलेटिव रहते हैं या उनके कोई फ्रेंड्स हैं नियरेस्ट सोसाइटी में। और 25 से 30% लोग हैं जिनका RWA ने नियरेस्ट जो सोसाइटी है जैसे पारसनाथ सिल्वर सिटी, वहाँ पे उनका रहने और खाने का पूरे दिन का इंतजाम है। 28 तारीख को सुबह 7 बजे तक पूरी सोसाइटी हम रेस्क्यू कर लेंगे, कोई भी होगा नहीं। जिस कंपनी को बिल्डिंग गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसने भरोसा दिलाया है कि बिल्डिंग गिराते वक्त कोई भी हादसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास इसी तरह की बिल्डिंग गिराने का लंबा अनुभव है। अगर किसी वजह से कोई हादसा होता भी है तो 0 डैमेज पॉलिसी के तहत आसपास की इमारत में रहने वाले लोगों को पहले ही निकाला जाएगा। साथ ही पूरी बिल्डिंग कवर कर दी गई है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी उस वक्त तैनात रहेंगे, जो किसी अनहोनी को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। टीम न्यूज नेशन से बॉटम तक, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से जो एपेक्स बिल्डिंग है जो दाईं ओर है, जो आपको ऊंची इमारत दिखाई दे रही है, वो 32 मंजिला है, और जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही है वो सियान टावर है जो 29 मंजिला है। इनमें हर फ्लोर पर एक्सप्लोजिव फिट है, और वो जो धमाके कुछ इस तरीके से होंगे कि सबसे पहले टॉप फ्लोर पर ब्लास्ट किया जाएगा, टॉप फ्लोर के बाद उसके नीचे का फ्लोर, फिर उसके नीचे का फ्लोर ब्लास्ट होगा। तो उनका समझाने का मतलब ये था कि हम ये चाहते हैं कि ऊपर टॉप टू बॉटम ब्लास्ट शुरू हो और एक फ्लोर के ऊपर ही दूसरे फ्लोर का मलबा गिरता जाए ताकि वो कहीं और छिटक कर ना गिरे। इसलिए आप ये भी देखिए चंद्रभान जी, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, सफेद चादरें जो हैं वो जो ये जैसे ATS का टावर है तो इसके सामने जो है वो सफेद चादर ढक दी गई है। वहां भी ATS टावर के ऊपर आप देखेंगे वहां भी सफेद चादर से उसको ढका गया है। ऐसे ही इसके पीछे तरफ जहां पर सुपरटेक का टावर है एमरल्ड कोर्ट के, उनको भी ऐसे ही चादरों से ढका गया है कि कोई भी आशंका अगर ऐसी दिखाई दे कि इस डिमोलिशन के बाद का मलबा किसी और इमारत को नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसे कोई प्रोटेक्शन मिले, तो इसीलिए ये चादरें जो हैं वहां पर लगाई गई हैं। लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त मैं अगर कहूं तो एक घोस्ट सिटी है। जितना इलाका आपको सामने दिखाई दे रहा है, या कोई व्यक्ति इस वक्त मौजूद नहीं है, केवल प्रशासन के चंद अधिकारी मौजूद हैं। और अब से लगभग 55 मिनट के बाद जब ये डिमोलिशन शुरू होगा उस वक्त यहाँ आपको कोई दिखाई नहीं देगा। बड़ी दूर से कंट्रोल तरीके से इस डिमोलिशन को अंजाम देने की तैयारी की गई है। लेकिन ये लड़ाई जिन्होंने लड़ी वो आज बहुत खुश हैं। उनका कहना है तकलीफ हमें जरूर होगी, खतरा भी हमें ही है जो इसके आसपास की बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन ये लड़ाई भी उन्हीं लोगों ने लड़ी थी। और लगभग 1 दशक से ज्यादा पुरानी ये लड़ाई है जो होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन टावर्स को ना गिराया जाए इसकी कोशिशें तमाम हुई, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला और आज की डेडलाइन तय हुई। और अब 2:30 बजे के करीब आप देखेंगे कि टावर्स ब्लास्ट होंगे। इसमें भारत की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि भारत में इतनी ऊंची इमारत का डिमोलिशन इससे पहले कभी नहीं हुआ। केरल में 2 जगहों पर, कोच्चि में और एक और जगह पर जरूर कुछ 4 टावर्स को एक साथ गिराया गया था, लेकिन वो भी इतने ऊंचे नहीं थे और उनमें भी वो पेचीदगी नहीं थी जो यहाँ दिखाई दे रही है। आप देखिए बिल्कुल बिल्टअप एरिया के बीच में खड़े हैं ये 2 विशाल टावर। इसके आसपास हजारों लोग रहते हैं जिनको अपना घर छोड़कर के जाना पड़ा है, और अब वो कब वापस लौटेंगे अभी तय नहीं है। ब्लास्ट के बाद जब शाम को जायजा लिया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा और इस कंपनी के द्वारा, तब पता चलेगा कि क्या रेजिडेंट्स जल्द वापस लौट सकते हैं, क्या आज वापस लौट सकते हैं या नहीं। लेकिन वो खुश हैं कि उनकी ये कानूनी लड़ाई कामयाब हुई, क्योंकि बिल्डर ने धोखा देकर उनके घरों के बीच में उनके हवा पानी को रोक करके ये 2 विशाल इमारतें खड़ी कर दी थी, जिसके पीछे भ्रष्टाचार था, बदनीयती की, लालच था, और आज उस सब का अंत होता हुआ आप देखने जा रहे हैं। तो एक लिहाज से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी आज एक मुकामी दिन है, ये हमें कहना पड़ेगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक्सप्रेस वे पर जो भी आवाजाही आपको दिख रही है ये धीरे धीरे कम हो रही है और थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर कोई भी चहलकदमी दिखाई नहीं देगी। अभी भी कुछ लोग कौतूहलवश यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं
हम जब आ रहे थे हमने देखा पुलिस कई जगहों पर लोगों को रोक रही है और अब वो सख्ती बढ़ेगी क्योंकि लगभग आधे घंटे 35 मिनट के बाद ये ट्रैफिक बिल्कुल रोक दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसका इम्पैक्ट जो माना जा रहा है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर सीधा इस नॉइस का और इसके साथ साथ जो उसके धूल के कण जो उड़ेंगे वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब इन हवाएं हम महसूस कर रहे हैं, हवा अभी चल रही है, इस हवा की दिशा तय करेगी कि इस धूल का गुबार किस ओर जाता है। और आसपास आप चूंकि देखिए सब रेजिडेंशियल एरियाज हैं, अगर आपको पूरा एक बार चंद्रभान जी घुमा के दिखा दे जहां तक अलाउ करती है उनकी कैमरे का लेंस, तो आप देखिए सारा रिहायशी इलाका है। हजारों के तादाद में इसमें फ्लैट्स हैं। वहां से लेकर आप पीछे तक देखिए ये सब रेजिडेंशियल इलाका है। आज हवा चल रही है तो इस धुएं का धूल का असर जो है वो जरूर लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर हम फोकस करें इसी इमारत के ऊपर, आप फिर देखिए 29 मंजिला 32 मंजिला ये इमारत, और वक्त अब बहुत कम है। थोड़ी देर के बाद लगभग 40 मिनट के बाद इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया 3700 किलोग्राम एक्सप्लोजर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लगभग 10,000 होल्स करके उन एक्सप्लोजिव्स को फिट किया गया है। सारे एक्सप्लोजिव्स इंटरकनेक्टेड है और इस कंपनी की एक्सपर्टीज है, इस काम में उनकी महारत है। उनका दावा है कि ये विश्व की बेस्ट टेक्निकल टीम है जो इस काम को हैंडल कर रही है। लेकिन इनके आसपास रहने वाले खासकर सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट और जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन टॉप वाले एटीएस विलेज, इनके निवासियों में आज भी बहुत ज्यादा चिंता है कि आखिर 2:30 बजे जब ब्लास्ट होगा तो कहीं उनके आशियानों को तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप देखेंगे बहुत से लोगों ने अपनी खिड़कियों को भी ढक लिया है, हरे पर्दे से, किसी ने सफेद पर्दे से, किसी ने प्लास्टिक शीट लगा करके उन्होंने अपनी बालकनीज को ढक लिया है कि कहीं से भी ये जो इसका इम्पैक्ट है वो उनके घरों के अंदर ना आए या धूल या कुछ और कण जो है वो यहाँ ना आए। चंद्रभान जी एक बार दिखाइए, सामने आपको देखिए वो जो स्ट्रीट है इन ट्विन टावर्स के सामने ही कुछ गाड़ियां वहां खड़ी थी और वो भी गाड़ियां वहां से चलना शुरू हो चुकी हैं। ये ऑफिशियल्स की गाड़ियां थी और वो अपना फाइनल जायजा ले रहे थे वहां पर, और वो भी अब वहां से रवाना हो चुके हैं। अब एक एक करके सारी गाड़ियां वहां से हट गई हैं। अब ये पूरा का पूरा इलाका जो है बिल्कुल खाली करा दिया गया है। यहाँ केवल वही लोग इस वक्त मौजूद होंगे, इस कंपनी के लोग मौजूद होंगे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जिनको इस काम को अंजाम देना है। तो यहीं से इस धमाके को अंजाम दिया जाना है और हमारी दूरी भी इससे बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि हम एक सेफ डिस्टेंस पर हैं, लेकिन यहाँ से आप इस डिमोलिशन को बड़े साफ तस्वीरों में देख पाएंगे और उसके बाद का जो इम्पैक्ट होगा वो वाकई अभूतपूर्व होगा। ऐसी तस्वीरें भारत में हमें देखने को नहीं मिली है। विदेशों में हम कई बार देखते हैं ऊंची इमारतों को गिराया जाता है, लेकिन वहां भी शायद ऐसी चुनौती वाली तस्वीर कभी आपने नहीं देखी होगी कि चंद मीटर की दूरी पर इतने सारे टावर्स, रिहायशी इलाके, रिहायशी मकान और उन सब के बीच में खड़े हैं ये 2 भ्रष्टाचार की अट्टालिकाएं जिन्हें गिराने का आज दिन है और वक्त अब बहुत कम रह गया है। फिर से आपको बता दें इन दोनों टावर्स को आज 2:30 बजे जो है वो ब्लास्ट करके गिराया जाएगा। चुनौतियां जैसा मैंने आपसे सबसे पहले कहा, जो डेबरी है इसकी, वो डेबरी जो 80,000 टन तक भी हो सकती है, कुछ लोगों का दावा 1 लाख टन भी हो सकती है, तो वो डेबरी कंटेन्ड रहे, वो एक ही हीप में गिरे, ये एक ढेर में गिरे बिल्कुल नीचे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और कंपनी का कहना है कि उनकी तैयारी बिल्कुल वैसी ही है और उसके बाद बाकी बचे हुए मलबे को हटाने का काम शुरू होगा, जिससे माना जा रहा है कि 3 महीने या उससे ज्यादा का वक्त भी लग सकता है इस पूरे इलाके को क्लियर करने में। और जो हवा में जो AQI का एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो प्रभाव पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही। नोएडा का AQI वैसे भी कोई बहुत स्वस्थ कभी नहीं रहा है, लेकिन आज वो AQI और खराब हो सकता है और उसका इम्पैक्ट कितने दिन तक रहेगा ये भी देखना होगा। बहुत सी हिदायतें डॉक्टर्स की तरफ से दी गई हैं। आज के दिन खास तौर पर इस इलाके के आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो मास्क जरूर पहने इस ब्लास्ट के बाद, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उनको जरूर महसूस होगा। आसपास का सारा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, बीच में एक पूरी ग्रीन बेल्ट भी है और शायद इस ग्रीन बेल्ट की वजह से ही दूसरी ओर जितने आपको लोग दिखाई दे रहे हैं वो शायद बच जाएं, वरना शायद इस ग्रीन बेल्ट पर भी अगर कोई और टावर्स खड़े कर देता या कोई और रिहायशी इमारतें खड़ी होती तो उनको भी आज बहुत मुसीबत होती। तो ये ग्रीन बेल्ट जो है एक किस्म का सेफ्टी कवच भी है और यहाँ पर रहने वाले लोग जो है उनको हालांकि आज काफी तकलीफें होंगी। आपको ये भी बता दें कि इन टावर्स में से जैसे ये ATS के टावर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे सुपरटेक के, इनमें से बहुत से लोगों ने तो कल ही या उससे पहले ही अपने मकान छोड़ दिए थे। आज सुबह 7 बजे तक की डेडलाइन थी।